बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया को पटना पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। अभियुक्त था रवीश उर्फ बसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भागा। जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा, पुलिस के द्वारा उनको रोका गया। ये अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके पूछताछ करेंगे। क्या है इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है। आपको बता दें कि बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया को पटना पुलिस ने इनकाउंटर में ढेर कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो रवीश उर्फ बसिया था वह गंगा उस पार से आ रहा था और गंगा उस पार से आने के पश्चात पटना में पैसे के लिए आया था और पैसा लेकर के वह नेपाल भागने की पूरी तैयारी कर रहा था। हालांकि इसकी सूचना, गुप्त सूचना पटना पुलिस को मिलती है और सेल को टीम की मिलती है और सेल की टीम पूरी तरीके से नाकाबंदी करती है और नाकाबंदी करने के पश्चात रवीश उर्फ बसिया को पहले चेतावनी दी जाती है कि वह सरेंडर कर दे, लेकिन सरेंडर न करते हुए रवीश उर्फ बसिया ने पटना पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के पश्चात पटना पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाया है और उस गोली में इनकाउंटर में रवीश उर्फ बसिया, जो कि बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, उसे गोली लगती है और उसे पटना के पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा। पहले जरा आप यह दें। पहले जो अपहरण की घटना हुई थी उसमें डेड बॉडी मिला था, उसी में पुलिस के द्वारा उसमें अनुसंधान किया जा रहा था और जो पूरी घटना में जो लोग सम्मिलित थे उनकी पहचान करके उनकी गिरफ्तारियां की जा रही थी। इसी में जो मुख्य अभियुक्त था रवीश उर्फ बसिया, उस पर भी धरपकड़ चल रही थी और विभिन्न जगहों पर उनके विरुद्ध छापेमारी चल रही थी। इसी में पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिला कि वो पटना आने वाला है और यहाँ से पैसे लेकर नेपाल भागने की तैयारी कर रहा है। जानकारी मिली थी कि वो वैशाली साइड से नाव से आ रहा है और अपने जाके पैसा लेकर पटना से और नेपाल भाग रहा है। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा दबिश बढ़ाई गई और घाटों पे उनकी चेकिंग चलनी शुरू हुई। जब इस जगह पे आए पुलिस की गाड़ी तो सामने सामने हो गया और सामने आने के बाद उसके द्वारा फायरिंग किया गया। फायर करने के समय में पुलिस की गाड़ी में गोली लगा, पुलिस के द्वारा उनको रोका गया, परंतु वो नहीं माने और फिर फायरिंग करने की कोशिश की है। पुलिस के द्वारा जब जवाबी कार्रवाई की गई तो उसमें वो घायल हुए, पैर में गोली लगा और वो वहाँ गिर गए। तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनके हथियार को हटा दिया गया और उनको इलाज के लिए भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत हैं और फिर इसमें आगे अलग से केस करके आगे कार्य किया। रवीश अकेले था या उनके साथ और कोई? अभी जो जानकारी मिली है उससे पूछताछ भी हो नहीं पाया है ढंग से, क्योंकि अभी इलाजरत हैं वो। जैसे जानकारी मिली आप लोग अवगत कराया जाएगा। कितने राउंड गोलियां चली है पुलिस की तरफ से और अपराधी की तरफ? उन लोग की तरफ से एक गोली चलाई गई है, दूसरी गोली चलाया जा रहा था। वो क्या क्या बरामदगी है? बता रहे हैं आर्म्स जो उसके द्वारा हथियार का इस्तेमाल किया गया था वो बरामद हो गया है यहाँ पे। बाकी अभी वो इलाज में है, जैसे ही वो आता है फिर उसके पूछताछ करेंगे। इतिहास क्या क्या है उसके? उस पर अभी तक 5 से ज़्यादा आपराधिक इतिहास मिल चुके हैं विभिन्न थानों में। इसमें हत्या के हैं, शराब के हैं और अन्य मामले भी सम्मिलित हैं। रवीश को कितनी गोलियां? एक गोली लगी है। हाँ, ये हाल में जेल से आया था, कुछ दिन पहले ही जेल गया था और जेल में छूटने गया था और उससे छूटने के क्रम में जो घटनाएं हुई थी उसी का ये। इस घटना का कारण क्या पता चला? पुलिस क्या मुख्य कारण? इसमें जो उन लोगों के आपस में जो उन लोगों के वर्चस्व की लड़ाई थी और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि एक दूसरे के कारण ही उनको जेल जाना पड़ा है और यही कारण है जिसमें ये पूरी घटना की गई। शराब को लेकर ही इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था और उसी में लोग जेल गए थे। जो रवीश भी गया था जेल, वो शराब के मामले में गया था और इसी को लेकर दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रहा था। शराब का सिंडिकेट खड़ा कर रखा था रवीश ने। सिंडिकेट तो नहीं कहेंगे ये लोग, लेकिन शराब के लोग कारोबार में लगे हुए थे और इनका आपराधिक इतिहास भी बताता है इस तरह का कि पूर्व में भी रहे हैं और इसी कारण से इनकी पूरी घटना जो अभी तक आया है उसमें आया है कि इन लोगों के साथ में बातचीत वगैरह के हम लोग को मिले हैं। बाकी इन लोग से पूछताछ वगैरह में भी चीजें बातें आई हैं, जैसे अनुसंधान में आता है आप लोग बताएं। आपने देखा कि एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने साफ तरीके से बताया है कि रवीश उर्फ बसिया नाव के
जरिए यहाँ पर आया था, इस घाट पे आया था। इस घाट पे आने के पश्चात उसकी पूरी तरीके से जब पुलिस इनकाउंटर होती है, इनकाउंटर में उसे गोली लगती है। गोली लगने के पश्चात उसे पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि बंटी यादव की जो हत्या हुई है वह शराब मामले में हुई है। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि शराब का विवाद था, शराब के पैसे का विवाद था, उसी से लेकर के इसकी वर्चस्व थी और वर्चस्व के चलते बंटी यादव की हत्या कर दी गई है। हालांकि आपको बता दें कि पटना पुलिस अब रवीश और बसिया की इनकाउंटर कर दिया है और उसे पैर में एक गोली लगी है और गोली लगने के पश्चात वो घायल अवस्था में पीएमसीएच में अब इलाजरत है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।